तो चलिए पहली बार आपको एक ऐसा नज़ारा दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप अचंभित हो जाएंगे। ग्राम पंचायत के सामने ही हड़ताल पर बैठे हुए हैं ये गांव के लोग, जिन्होंने गांव में एक ज़मीन खरीदी है और ज़मीन खरीदने के बाद उसे डाइवर्सन भी किया, मगर डाइवर्सन में कुछ चूक हो गई है और चूक के बाद ग्राम पंचायत अभी मान नहीं रहा है और किस तरह से ग्राम पंचायत के सामने ही हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसका कारण क्या है, आइए पता लगाते हैं। ये जो ज़मीन देख रहे हैं उस किसान ने 21 डिसमिल ज़मीन गांव में बसने के लिए, व्यवसाय करने के लिए बनाया, मगर ग्राम पंचायत ने भी यहाँ पर पूर्व प्रस्तावित जो ग्रामीण विस्तार के लिए होता है, कचरा जो खाना बनाने के लिए, उसे भी बनाया जा रहा है और किस तरह से अब दोनों आमने सामने नज़र आ रहे हैं। अब ये लड़ाई कुछ लंबी लड़ाई नज़र आती जा रही है। फिलहाल देखिए कि किस तरह से एक व्यवसायी परिसर जो किसान बना रहा था उसके सामने ही ग्राम पंचायत के ये कचरा द्वार बन रहा है। अब तो आगे क्या होगा ये तो पता नहीं, मगर देखिए आखिर क्यों बने हैं। बताओ कैसे बैठे हो यहाँ पर? यहाँ हमारे ज़मीन के सामने कचरा संग्रहण बनाए जा रहे हैं और बहुत बार मना भी कर चुके हैं। 1 साल से हम लोग मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं इस चीज़ में। तो वही बस हमको चाहिए कि हमारे सामने ना बना के कहीं और बनाए। कहाँ पर बना रहे लोग? मेरे घर के सामने, ये बाजू में, जस्ट बाजू में। हाँ। तो कितना बड़ा जगह है आपका घर? ये हमारा है 21 डिसमिल है। 21 डिसमिल है। तो ये ज़मीन आपको होती है या क्या है, आप खरीदे? ये अभी खरीदे हैं, अभी 2 साल पहले। 2 साल पहले खरीदे थे? हाँ। आप कौन हैं? मेरे पिताजी। अच्छा, मैं इनके पिता। ये ज़मीन कब खरीदा था आपने? मैं 2 साल हो गया सर। मैं अपनी जीवन की सारी कमाई अपने बच्चों के नाम से खरीद के रखा हूँ कि ताकि ये लोग कुछ व्यवसाय कर लिए इसमें। हाँ, और व्यवसाय के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से ख़रीदा हूँ। ऊपर से डाइवर्सन भी करवा डाला हूँ मैं। डाइवर्सन होने के बाद पंचायत वाले लोग मतलब वहाँ कॉलम खोद के कचरा संग्रहालय बना रहे हैं, जो कि पूरा जो कहा जाए कि जो मेरा जो लागत लगा था वो पूरा। घर कब बनाया यहाँ पर? मेरा घर डाइवर्सन होने के बाद से शुरू किया हूँ। कब कितना साल हो गया? इसी साल से अभी निर्माण चल रहा है सर। आ चुके हैं और पंचायत के कहने पे अपन मतलब रोक के रखे हैं सर। अच्छा, हाल में बैठे हुए आप लोग? हाँ। क्या कोई आया था आपके पास पंचायत से? नहीं, कोई नहीं, पंचायत से कोई नहीं आया। सरपंच भी नहीं आया अभी? सरपंच आके चल गए। बात किया आपसे वो? कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बोला, बैठे रहो बोला क्या? कुछ बोले नहीं। अच्छा, इस वार्ड से पंच हो आप? हाँ। हैं? आप हो कौन हो? दोनों को ही हो। तो ये प्रस्ताव हुआ है क्या? ये 2 साल हो गए प्रस्ताव। तो ये बिका तो जगह कैसे फिर? पहले ना सोल कर लिए थे जगह को। हाँ। जब बताया कि यहाँ पे प्रस्ताव हो चुका है, लेआउट हो चुका है, तो तुरंत 1 महीने में बेच दिए। तो अच्छा, सब लोग लिए। अच्छा, वो लोग बेच दिए? हाँ, इसी पता चला तो बताए तो बेच दिए उन लोग, और ये लोग जस्ट खरीद लिए। जी गुलाब भाई, एक बात बताए मेरे को। अब ये जमीन इन्होंने खरीदा है और उसके घर के जस्ट सामने में ये कचरा खाना बन रहा है, ये क्या है? समझ में नहीं आ रहा है कुछ। ये तो पंचायत वाले ही बताएंगे जी, पंच लोग तो हैं सब। पंच लोग? आपका कहना क्या है? ये अब परिसर के लिए बन रहा है? ये वो परिसर के लिए बन रहा है, उनका व्यक्तिगत मकान वो अलग चीज है। हाँ हाँ। लेकिन इस संबंध में हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि लोग ही ज्यादा बता पाएंगे, और मेरे व्यक्तिगत विचार यदि जानना चाहते हैं, उपयुक्त नहीं किसी घर के सामने कचरा का गड्ढा बनाया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व में पंचायत में आम पब्लिक के द्वारा आवेदन भी किए गए थे। कचरा गड्ढा जो है आबादी से बाहर होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। कोई भी भाई गांव में कोई अपन खाद का गड्ढा भी बनाते हैं तो गांव से बाहर बनाते हैं, ये उपयुक्त नहीं है। बनना चाहिए, पंचायत का प्रस्ताव है तो, लेकिन गांव के बाहर बनना चाहिए, हमारा राय। अब किसी ने बेच दिया, वो भी घर दिख रहा है सामने में स्पष्ट। हाँ। और उसके सामने में भी ये कचरा खाना ये बन रहा है। ये शायद सुटेबल ग्राम पंचायत
का निर्णय ये तो नहीं लग रहा है, मगर उचित नहीं लग रहा है। उचित नहीं लग रहा हमारा है। व्यक्तिगत राय है, उचित नहीं है। अब पंचायत जो निर्णय लिए हैं, चुने हुए जन। जी, आप यहाँ के सरपंच हैं। जी ये आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना है। जी जी। आपके पंचायत के सामने ये हड़ताल में बैठे हैं, ये इसका कारण क्या है समझ में नहीं आ रहा है। इनका इल्ज़ाम है कि आपने उनके घर के सामने जो कचरा खाना बनाने का जो आपने पंचायत का प्रस्ताव है वो गलत है। बताइए। भाई, हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। सामने वाला अपना बात रख रहा है। मैं सरपंच ग्राम पंचायत रानी तरेई राजेंद्र साहू, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्थल पे खसरा नंबर 380 रानी तरेई शासकीय घास भूमि है, और शासकीय घास भूमि में शासन की महत्वाकांक्षी योजना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शेड निर्माण का कार्य स्वीकृत हुआ है। और ये स्वीकृत निर्माण कार्य को ग्राम पंचायत सामान्य सभा की बैठक में निर्णय उपरांत प्लस ग्राम सभा की बैठक में निर्णय उपरांत जगह चयनित किया गया है। ग्राम सभा और पंचायत के द्वारा चयनित स्थल पे कार्य एजेंसी होने के नाते मैं करवा रहा हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत कार्य नहीं है। एक जिम्मेदार कार्य एजेंसी के नाते, सरपंच के नाते, जो गांव वाले जो जगह दिए हैं, पंचायत जो डिसीजन लिए हैं, उस जगह को मैं निर्माण कार्य करा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो निर्माण कार्य हो रहा है, इसके पहले जो भी हड़ताल में बैठे हैं उसके द्वारा खसरा नंबर 362/2 को 1 साल पूर्व खरीदा है, और वो यहाँ भोती पार कला की निवासी है। जिस व्यक्ति से वो कृषि भूमि को खरीदा हुआ है, वो कृषि भूस्वामी इस जगह को पहले अतिक्रमण कर चुके थे, लेकिन पंचायत और ग्राम वालों के समझाइश के बाद वो अतिक्रमण को छोड़ा, और छोड़ने के बाद उस ज़मीन को बेच दिया। यानी इसी ज़मीन को जो पीछे वाली ज़मीन को बेच दिया। अब बेचने के बाद वर्तमान जो भूस्वामी हैं वीरेंद्र कुमार साहू, जो आरोप लगा रहा है सरपंच के ऊपर, उन्होंने, ये आप जगह देख रहे हो, वो अपने पसंद का 17 फीट का रास्ता निकालने के बाद, ये शासकीय भूमि है जिसको पंचायत वाले हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, और उस 17 फीट जगह छोड़ने के बाद ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शेड निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके बाद और 68 फीट का और जगह उसको आने जाने के लिए, मतलब आवागमन के लिए पर्याप्त जगह उसको मिला हुआ है, जिसमें कोई हस्तक्षेप पंचायत नहीं कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये निर्माण कार्य किया है सामने वाले पार्टी, जब भी ग्रामीण स्तर पर कृषि भूमि में कोई भी निर्माण कार्य होता है तो नियम तहत ग्राम पंचायत से एनओसी लेना होता है। ग्राम पंचायत से एनओसी लिए बगैर अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है, ये गलत है। कायदे से एनओसी लेना था, एनओसी पश्चात उसको निर्माण कार्य करना था। ये शासकीय ज़मीन है और कोई भी निर्माण कार्य शासकीय ज़मीन पे होता है। साथ ही साथ ये जो जगह है पूर्व से सुरक्षित है ग्रामवासियों और पंचायत के समन्वय से, कि इस जगह पे हमको कोई ना कोई जनहित में निर्माण कार्य करना है करके इस जगह को सुरक्षित किए हुए हैं। और ये उनका आरोप लगाना कि सरपंच वैमनस्यता के चलते मेरे घर के सामने मकान बना रहा है, अगर वो बोलता है तो मकान शासकीय भूमि में बन रहा है, शासकीय नियम से बन रहा है। यहाँ पर वर्तमान में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शेड निर्माण कार्य है। इसमें क्या होगा? इसमें क्या है, लोग शासन की महत्वाकांक्षी योजना अंतर्गत घर घर से गीले कचरे, सूखे कचरे यहाँ पे लाएंगे, उसका छटनी होगा, उसके लिए शेड निर्माण कार्य होगा। सरपंच जी बताइए, आसपास घर भी है जी, और बिल्कुल यानी कि घरों से आसपास लगा हुआ है जी, और ये उनका व्यवसायिक परिसर भी बन रहा है, दिख रहा है जी। उसके जस्ट सामने में क्या ग्राम पंचायत से प्रस्ताव हो गया कि इसको बनाया जाए? जी, ग्राम सभा से प्रस्ताव है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो निर्माण कार्य सामने वाला कर रहा है व्यावसायिक परिसर, बगैर पंचायत से एनओसी लिए कैसे व्यावसायिक परिसर निर्माण कर सकता है?
सबसे बड़ी बात तो ये है, मतलब बलपूर्वक अपने स्वेच्छा से अगर वो निर्माण कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले बात तो अवैध निर्माण कार्य कर रहे हैं। आपका कहना है कि पंचायत की शक्तियों का उसका उपयोग नहीं करते हुए अपना बलपूर्वक उपयोग कर रहे हैं। जबकि इस विषय में एसडीएम साहब मेरे को भी बुलाए थे और सामने वाले को बुलाए थे। सारी चीज़ की जानकारी होने के बाद एसडीएम साहब खुद बोले शासकीय जमा है, शासन की योजना का निर्माण कार्य हो रहा है, पंचायत प्रस्ताव से हो रहा है, तो उसको हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। भाई आपको आने जाने के लिए पर्याप्त रास्ता दिया गया है। तो सर एक बात बताएंगे मेरे को, ये लोग हड़ताल में बैठे, इसका नतीजा क्या होगा? देखो, अब वो हड़ताल में बैठे हैं अपनी मांग को लेकर के, है ना। मैं अपनी काम नियमानुसार कर रहा हूँ, इसका निराकरण तो शासन प्रशासन करेगी। अब ये शासन की राशि भी अब ये जो बना रहे हो आप उत्कृष्ट सामान के लिए जी, अब वो शासन की राशि भी खर्च हो गई है। अब फिर ऐसे में आपत्ति आएगी तो फिर इसकी जो भरपाई कौन करेगा फिर? अब उसको रास्ता तो प्रशासन ही बताएगा। जी, नाम बताएं। राजेंद्र कुमार साहू, सरपंच ग्राम पंचायत रानीतरई।